दोस्तों खतियान में दादाजी का नाम है, लेकिन आप उन्हीं के वारिस हैं। उसमें जो वंशावली बनती है वारिसों का, उसमें से आपका नाम गायब है। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि आपके दयाद पट्टीदारों ने ये गेम खेल रखा है, ये खेल खेल रखा है, ये षड्यंत्र रचा हुआ है, जिससे वो आपका नाम गायब हो गया। आप वंशावली से नाम गायब, यानी कि पूरे परिवार की जितने भी प्रॉपर्टी है उससे भी आप गायब हो चुके हैं। तो आप उसे कैसे वापस पा सकते हैं? उस प्रॉपर्टी को किस तरह से अपने वंशावली में आप अपना नाम चढ़वा सकते हैं, उसी बारे में आज हम बात करेंगे। उसी पर हमने ये वीडियो बनाया हुआ है, क्योंकि आज हम सारे हक वो आपको दिला करते रहेंगे, जो आपका हक, आपका हिस्सा जो बनता है आपको मिल के रहेगा। जमीन का सच्चाई आपके साथ है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, टॉपिक क्या है हमारा। खतियान में नाम दादा का, लेकिन वंशावली में आपका नाम गायब। डिजिटल सर्वे 2026 में पट्टीदारों ने काट दिया नाम, जान लो वंशावली का असली रीत। 2026 के सर्वे में पट्टीदारों ने आपका नाम ही गायब कर दिया है। सोचिए, इतना बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। आपके खुद की फैमिली में कोई भी हो सकता है, आपके चाचा के भाई, चाचा, अगर आपका भाई, बड़ा भाई, छोटा भाई, कोई भी हो सकता है, उस प्रॉपर्टी को हथियाने के लिए। सोचिए, ये इतना बड़ा षड्यंत्र हो रहा है। हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, उस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसा इन्फॉर्मेशन आपको हमारे अलावा तो कोई नहीं देगा, जो आपके अपनी भाषा शुद्ध हिंदी में समझाने वाला कोई यकुन नहीं मिलेगा। याद लीजिएगा, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? डिजिटल सर्वे 2026 में वंशावली का असली महत्व। दोस्तों, जो है कि सबसे बड़ा परेशानी का मामला ये है कि डिजिटल सर्वे में वंशावली का महत्व कितना बड़ा है और कितना ज़्यादा महत्व है, इसी बारे में सबसे पहले आप समझिए, क्योंकि वंशावली ही तय करेगा आप किसके वंशज हैं। ध्यान दीजिएगा भाइयों, पहले यह जान लो कि जब जमीन दादा परदादा के ना हो तो सर्वे अमीन सबसे पहले वंशावली मांगता है। वंशावली ही वो सरकारी सबूत है जो साबित करती है कि खतियान में दर्ज व्यक्ति के असली और कानूनी वारिस कौन बना। देखिए दोस्तों, वंशावली का महत्व कितना बड़ा है, सबसे पहले आप एक लाइन समझ लीजिए कि वंशावली ही तय करेगा कि आप उस जमीन के मालिक हैं या नहीं, आप उस व्यक्ति के वंशज हैं या नहीं। वंशावली ही तय करता है, वही तय करेगा कि आपको प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलना चाहिए या नहीं। वंशावली में नाम नहीं तो प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं, उस फैमिली क्या आप वंशज ना हो क्या? ठीक, अगर वंशावली में आपका नाम नहीं है तो अमीन खतियान में नाम होने के बावजूद आपके नाम पर खाता नहीं खोलेगा और जमीन सीधे पट्टीदारों के नाम दर्ज हो जाएगी। इसलिए वंशावली को हल्के में लेने की भूल बिल्कुल मत कीजिए। और दोस्तों, अगर वंशावली में आपका नाम नहीं रहेगा तो सीधा और साफ सुनहरे अक्षर में समझ लीजिए कि आप उस प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। और पट्टीदारों ने जो काम किया है, पट्टीदारों ने जो षड्यंत्र रचा है, उसमें वो कामयाब हो जाएंगे और आपको बेदखल कर देंगे प्रॉपर्टी से। इसलिए वंशावली को कभी भी कोई भी व्यक्ति इतना भी हल्के में मत ले। याद रखिएगा, इतना भी हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। उसको भाई साहब बहुत ही प्रॉपर्टी के लिए और फैमिली में के मेंबर होने के लिए साबित करने के लिए वो वंशावली बहुत जरूरी है। याद रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा? पट्टीदारों का वंशावली वाली फर्जीवाड़ा कैसे होता है? दोस्तों, पट्टीदारों का जो वंशावली का जो फर्जीवाड़ा वो लोग करते हैं, पट्टीदार लोग मिल करके एकदम पूरा बनवाते हैं वंशावली, उसमें आपका नाम जो है दायित्व पर रहते हैं, वो फर्जीवाड़ा कैसे होता है उसका हम पर्दाफाश करेंगे। ध्यान दीजिए, और आप कैसे बच सकते हैं उसका याद ध्यान दीजिएगा। अब समझो कि दलाल और पट्टीदारों इसमें खेल कैसे खेलते हैं, खेल कैसे करते हैं। गांवों में मुखिया, सरपंच या वार्ड सदस्य के साठगांठ करके एक सादे कागज पर वंशावली बनती है, जिसमें चालाकी से दूसरे भाइयों का हिस्सा हड़पने के लिए उसका वंश ही गायब कर दिया जाता है। देखिए दोस्तों, जो वंशावली बनती है ज़्यादातर गाँव वगैरह में, सरपंच हो, वार्ड मेंबर हो या फिर मुखिया वगैरह हो, ये लोग जो है वंशावली एक सादे पेपर पर बनाते हैं। तो जो पट्टीदार आपका होता है, जो गेम करने वाला होता है, जो खेल खेलने वाला होता है, जो बताया, जो षड्यंत्र रचने वाला होता है, वो क्या करता है, जाता है साठ गांठ कर दी, कैसे भी किसी भी तरह से, बातों से, पैसों से, किसी भी तरह से वो वंशावली रेडी करवाता है एक सादे पेपर पर। और जिस भाई को नहीं देना है, उसके वो परिवार को कुछ नहीं देना है, उसका पूरा
परिवार का हिस्सा ही गायब करने के लिए पूरे लोग का नाम ही नहीं लिखते हैं। वो लोग वंशावली में सिर्फ उन्हीं लोगों का नाम लिखते हैं जिसको वो खुद रखना चाहते हैं, प्रॉपर्टी आपस में बांटना चाहते हैं। पर आपके परिवार का नाम ही वो लोग गायब कर देते हैं। यानी 60 से हो रहा है सर। भाई साहब, करप्शन सिर्फ सिस्टम में नहीं है, आप लोग के अंदर भी है, यानी आम नागरिकों के अंदर भी है। ये बात सभी को एक्सेप्ट करनी होगी कि हर एक व्यक्ति के अंदर करप्शन है। हर तीसरा आदमी एक करप्टेड है हिंदुस्तान में। आते हैं टॉपिक की तरफ। लेकिन भाइयों, कान खुलकर सुन लो, आज डिजिटल सर्वे 2026 का साफ नियम है कि सिर्फ मुखिया या सरपंच की दी हुई सादे कागज की वंशावली मान्य नहीं होगी जब तक कि उसे अचल कार्यालय यानी ब्लॉक के राजस्व अधिकारी सीओ द्वारा वेरीफाई न किया गया। देखिए दोस्तों, अब 2026 में नियम बदल चुका है जो कि आपकी फेवर में रहेगा। अब ये हो गया कि अब उन सरपंच या फिर उन वार्ड मेंबरों के वंशावली से बना देने से काम नहीं होगा। अब क्या है, जब तक अचल कार्यालय यानी ब्लॉक वगैरह और राजस्व अधिकारी सीओ के द्वारा अगर वेरीफाई न किया गया हो, उसको प्रमाणित न किया गया हो, तो उस वंशावली की कोई औकात नहीं, कोई वैल्यू नहीं रहेगी। और वो जब करेंगे तो वो सारी पूरी कुटुंब रजिस्टर वगैरह सारी चीज़ें चेक करेंगे। चेक करने के बाद, पूरा वेरीफाई करने के बाद तब उस पर वो साइन करेंगे। ऐसे ही नहीं करते। हर चीज़ का नियम एक तरीका है, उसको वो फॉलो करके तब वो करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। तब भी आप थोड़ा सचेत रहिए और सतर्क रहिए और उन लोगों से बचिए, उन दलालों से बचिए जो 2 पैसे कमाने के लिए क्या करते हैं कि आपको कुछ भी बता देते हैं और डर जाते हैं, आप 2 पैसे दे देते हैं, पर बाद में वही काम हो जाता है। ये तो सारे काम, सारे तरीके आपको ये बताएंगे हम फ्री में भी। हाँ दोस्तों, अगर आपको मेरी मदद लेनी है और आपके किसी भी केस में अगर सबको डिस्कस करना है, मेरी सलाह चाहिए या फिर मुझसे सारे डॉक्यूमेंट्स आप बनवाना चाहते हैं आपके प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, किसी भी तरह की समस्या हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको इसी वीडियो में कमेंट करना है, आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, या फिर अगर आप फेसबुक आप देख रहे हैं तो लाइक फॉलो करने के बाद आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगा। व्हाट्सएप नंबर मिलते सारी समस्या वहाँ बताइए, सारी परेशानी का हल आपको मिलेगा। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई परेशानी हो, आपको हक दिलाने में हाँ आपका साथ देंगे, बशर्ते हमारी जो फीस होगी वो तो आपको दे दी होगी। जाहिर सी बात है दोस्तों, जो व्यक्ति आपकी हेल्प करेगा, यानी कि मैं पूरा अच्छे से डीप एनालिसिस करूंगा और उस नियम को खंगालूंगा जो आपके केस को सफल बनाने में मदद करेगा। सारे एप्लीकेशन लिख कर दे दूंगा, यहाँ तक कि अगर आपकी केस फाइल है तो केस फाइल भी मैं रेडी करके दूंगा, बदले में जो फीस है वो देनी भी आते। और हाँ दोस्तों, लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा। तीसरा हमारा क्वेश्चन क्या है, फर्जी वंशावली का पक्का कानूनी इलाज। अब समझिए दोस्तों, जो फर्जी वंशावली बना लेते हैं लोग, उसका पक्का और सटीक तरीके से कानूनी इलाज क्या है, ध्यान दीजिएगा भाइयों। अगर आपको पता चले कि पटीदारों ने फर्जी वंशावली बना ली है तो घबराने की 1% जरूरत नहीं। अगर आपको पता चलता है दोस्तों कि आपके पटीदारों ने फर्जी वंशावली बना ली है तो मत घबराइए, कोई टेंशन नहीं है। जमीन की सच्चाई आपके साथ खड़ा है तो आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप हिंदुस्तान में किसी भी कोने के हो, याद रखिएगा। तुरंत अपने ब्लॉक के अचल कार्यालय जाओ और वहां के राजस्व अधिकारी या सीओ के सामने लिखित आपत्ति दर्ज करो। और देखिए क्या करना है कि अगर ऐसा हो जाता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तुरंत अपने एरिया के ब्लॉक में जाइए, वहां पे जाने के बाद या फिर क्या नाम है, आप राजस्व विभाग के अधिकारी के सीओ के पास जाइए और तुरंत आपत्ति दर्ज कीजिए। इनकी आपत्ति बोल के नहीं करना है कि हम उसको नहीं मानते, नहीं, आप लिखित में आपत्ति दर्ज कीजिए, लिखित में आवेदन दीजिए। उसके बाद अपने दादाजी के सभी बेटों और पोतों का सही ब्यौरा एफिडेविट यानी शपथ पत्र के साथ जमा करो। कानून कहता है कि अगर वंशावली पर विवाद है तो अमीन पटीदारों के अकेले नाम पर खाता कभी नहीं खोल सकता। देखिए दोस्तों, अगर आपको वंशावली में कोई गड़बड़ लगती तो आप मान लीजिए कि आवेदन दे दिया आपने आपत्ति देने के बाद, और सभी पटीदारों सभी भाइयों के नाम से उसमें नाम दर्ज कराइए। क्या चीज में, शपथ पत्र में, यानी कि एफिडेविट आप जमा कीजिए। कानून ये कहता है कि अगर वंशावली में कोई गड़बड़ी चल रही है, तो विवाद चल रहा है, जैसे बात विवाद तो चल ही रहा है,
अगर कोई विवाद चल रहा है तो वो जो खाता है, जो पट्टेदार या फिर अपने दयाद जो भाई जो मिल करके जो षड्यंत्र रचे हुए उस प्रॉपर्टी के लिए, उसमें उनका कोई खाता नहीं खुल पाएगा, उस पर रोक लग जाएगी। ये कानून कैसा है? जब तक कि सही वंशावली पेश न हो तब तक जमीन पर संयुक्त खाता ही खुलेगा, और जब तक वंशावली पर कोई सही डिसीजन नहीं आता है तब तक सभी भाइयों का संयुक्त खाता ही रहेगा। किसी का भी अलग अलग नाम नहीं रहेगा, संयुक्त खाता यानी ज्वाइंट रहेगा हमेशा आपका। पूरी प्रॉपर्टी एक ही रहेगी, एक ही नंबर की रहेगी, ना कोई आबा कुछ नहीं होगा उस पर। याद रखेगा आपको, यह नियम है। आप लोग को अपने नियम, अपने राइट्स जानना जरूरी होता है। आगे बढ़ते हैं। पता है सही वंशावली बनाने के 3 पक्के सबूत। देखिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि वंशावली बनवा ले तो उसके लिए कौन है 3 पक्के सबूत होनी चाहिए। जाहिर से बात है, उसके लिए पक्के सबूत होने चाहिए जिससे आप कोर्ट के जरिए वंशावली बनवा सकिए। आपकी वंशावली को कोई भी खारिज नहीं कर सकता। क्या तरीका है, समझते हैं। अमीन और ब्लॉक के सामने अपनी सही वंशावली साबित करने के लिए 3 सबूत हमेशा तैयार रखो। पहला, आपके परिवार का पुराना राशन कार्ड या वोटर लिस्ट, इसमें सभी भाइयों के नाम हो। दूसरा, स्कूल का सर्टिफिकेट या आधार कार्ड, इसमें पिता का नाम का साफ साफ दर्ज हो। देखो दोस्तों, 3 सबूत होने चाहिए। पहला सबूत है राशन कार्ड, वोटर आईडी, जिसमें साफ साफ मेंशन होना चाहिए आपके परिवारों का नाम जो भी रहता है राशन कार्ड में, वो मेंशन होना चाहिए। उसके बाद जो दूसरा सबूत है स्कूल का सर्टिफिकेट या फिर आधार कार्ड, जिसमें ये लिखा हो कि आपके पिता कौन है, साफ साफ तरीके से, ये ना कोई बिचकुचाया हुआ चीज हो, क्लियर टू कट होना चाहिए। उसके बाद जो तीसरा सबूत है वह अचल कार्यालय द्वारा जारी आधिकारिक वंशावली पत्र, और तीसरा जो सबूत है वो अचल कार्यालय द्वारा जारी किया गया सही वंशावली पत्र जो है, वंशावली पत्र जो है आधिकारिक रूप से जो होता है जारी, जो ऑनलाइन आवेदन करके बनता है। इन कागजात के सामने मुखिया, सरपंच या फर्जी कागज एक झटके में रद्द हो जाएगा। और ये जो वंशावली बनता है ये ऑनलाइन आवेदन करने के बाद बनता है। और इन सभी डॉक्यूमेंट्स के बाद आप जब पेश करेंगे तो जितनी भी फर्जी तरह से जो वंशावली दर्ज की गई थी सरपंच वगैरह के साथ मिल करके, वो सब रद्द हो जाएगी, कोई काम नहीं आएगा। और अगर आप वंशावली सही तरीके से बना लेते हैं तो कोई भी आपको नहीं ठुकरा सकता दोस्त। ये बात आप समझिए। आगे क्या है समझते हैं। परदेश वाले भाइयों के लिए चेतावनी। अब परदेश वाले भाइयों के लिए चेतावनी क्या है? सबसे बड़ी चेतावनी, जो लोग वहां पर रहते हैं सोचते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी छीन जाएगी, और वहां कौन रहता है, जैसे दुबई कोई रहता है, सऊदी रहता है, कोई कतर रहता है, या फिर कोई ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, यहाँ भी जो लोग रहते हैं, जो भी भाई रहते हैं, और जो अपने गांव से नाता तोड़ लेते हैं, सोचते हैं कि हम वहाँ रह पर सुकून की जिंदगी काट रहे हैं और हमारी ये प्रॉपर्टी जो गाँव वाला है वहाँ पे गाँव में वो सेफ रहेगा। तो जरा सोचने वाली बात है दोस्तों, जरा सोचिएगा। अचल कार्यालय के जब भी अमीन वगैरह आते हैं तो वहाँ पे जो आदमी मौजूद रहता है वो आप लोग का नाम कटवा देता है। कई ऐसे मामले आ चुके हैं, और खाता में अपना नाम दर्ज करवा लेता है, कब्जे कर रहा था। इसलिए ऐसा किसी के भी साथ मामला हुआ है, आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। सारे उस प्रॉपर्टी, सारे उस राइट्स को आपके बाद में दिलाएंगे दोस्तों। जमीन का सच्चाई आपके साथ जुड़ा रहेगा हमेशा। याद रखिएगा, आप मुझे कमेंट कीजिए, बदले में व्हाट्सएप नंबर लीजिए मेरा, आगे को जानकारी आप वही शेयर कीजिएगा। हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों को यह बातें पता चल सके कि वंशावली कितना ज़्यादा महत्व रखता है सभी के लिए दोस्तों। तो फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक की तरफ। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद दोस्तों।